गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत्। मंच पर विराजमान समस्त श्रद्धेय संत मंडल, सभागार में विराजमान संत महानुभाव, आदरणीय श्री वाजपेयी जी, रामचरितमानस के मधुर प्रवक्ता श्री रवि शास्त्री जी, स्वदेश विदेश से आए हुए श्रोता साधक बंधुओं और मातृशक्ति, हम सब लोग बहुत ही सुंदर चिंतन श्रवण कर रहे थे। अपनी अपनी गोलकों में इंद्रियों को समेटकर ध्यान करते हुए ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाले साधक निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त करते हैं। हम सब लोगों ने इसके संबंध में कच्छप का उदाहरण श्रीमद् भगवद गीता में कई बार पढ़ा सुना है। वो अपने समस्त इंद्रियों को अपने दो खोलों के बीच में तुरंत छिपा के रख लेता है। उसके ऊपर कोई प्रहार करना चाहता है तो उसकी छोटी आंखें उसे बता देती हैं। उसके ऊपर का आवरण इतना कठोर होता है कि उसके ऊपर कोई आक्रमण करे तो भी उसके ऊपर उसका कुछ प्रभाव होता नहीं। कूर्मोंगानीव सर्वशः, ये शब्द वहां आया है। हम सब लोग भी संसार में विचरण कर रहे हैं, रह रहे हैं। सभी लोग अपने अपने पूर्व प्राक्तन संस्कारों को लेकर आए। संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि कब किसका कौन सा संस्कार जगेगा ये कहना भी बहुत कठिन है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा, बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान के क्षणों पर भी माया और अज्ञान का क्षणिक आवरण आ जाता है। इसलिए हम सब लोगों को निरंतर सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो लोग सावधानी पूर्वक भगवान के इस पवित्र मार्ग पर चलने का यत्न करते हैं, यदि आप सावधान रहने का प्रयत्न करें और साथ में भगवत शरणागति हो, तो मेरा भी अनुभव है और अनेक संतों का अनुभव है कि ऐसे क्षणों में यदि आप मन से सावधान रहने का प्रयत्न करें, पर प्रारब्ध के किसी कर्म के कारण आप असावधान हो जाएं, तो उन असावधान क्षणों में पुनः सावधानी प्रदान करने के लिए कोई निमित्त परमात्मा बना देता है। इसलिए आपका प्रयत्न होना चाहिए कि हम सावधान रहें, जितना कर सकते हैं उतना करिए, और उसके बाद तो फिर भगवान करते हैं। आप तो गृहस्थ आश्रम में अधिक हैं लोग। छोटे बच्चे को आप कहते हैं कि तुम उछलो, जब छोटे पर से उसे थोड़ा उछलना सिखाने की चेष्टा करते हैं तो माँ उसको धीरे 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 ऊपर करती जाती है। हाथ पहले नीचे करती है, फिर ऊपर करती जाती है। बालक उछलता है, चेष्टा करता है। जैसे जैसे उछलते उसकी देख लिया कि इससे ज्यादा वो उछल नहीं सकता है, तो माँ अपना हाथ स्वयं नीचे करके उसे अपने गोद में बिठा लेती है। सावधानी का अर्थ यही है कि इंद्रिय संयम करते हुए, बुद्धि में परमात्मा को बिठाते हुए, हृदय को भक्ति से तरल बनाते हुए, चिंतन में जगत की निस्सारता का बारंबार विचार करते हुए आप प्रयत्न करिए। और जब हम और आप प्रयत्न नहीं कर पाएंगे तो रोज जिनको बोलते हैं तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, तो वो फिर अपने आप हाथ नीचे करेंगे और अपने आप आपको वात्सल्य से भरकर और विवेक की गोद में बिठाएंगे। प्रत्यक्ष मानो कभी न बैठ सके तो विवेक और ज्ञान की जो गोद है वो बड़ी उतनी ही अव्यय और अविनाशी है जितने भगवान। तो भगवान हम सब लोगों को अपने विवेक और ज्ञान के द्वारा ऐसी अनुभूति कराकर मन को हृदय में शांति प्रदान करेंगे कि मानो हम माँ की गोद में बैठे हुए हैं। मातृ गोद से बढ़कर संसार में कोई दूसरा लालन करने का, पालन करने का, वात्सल्य देने का कोई प्रमाण मिलता नहीं। इसलिए भगवान श्री राम भी माँ की गोद में आने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना के बाद बहुत छटपटाए। राम आते ही वहां हैं जहां दशरथ होते हैं।